दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल तो बचा ही हुआ है, लेकिन अब मैं यूं कहूंगा कि अब ज्वालामुखी फटने वाला है। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचेंगे और अपना जो राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रसार है वो शुरू करेंगे, और वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं और अब जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, वो भी बताऊंगा, और क्या हो सकता है आगे, क्यों मैं कह रहा हूं कि सियासी बवाल बढ़ने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, उद्धव ठाकरे आपको बता दें कि लगातार महायुति और बीजेपी पे हमलावर हैं और बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही यहाँ पोस्टर लगे थे, बटेंगे तो कटेंगे। उसको लेके सियासी हलचल बढ़ गई थी। तमाम राजनीतिक दलों में जो नेता हैं उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी थी, और ऐसे में उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ ना तो कोई बटेगा और ना ही कोई कटेगा, और ये नैरेटिव यहाँ नहीं चलने वाला। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये जिस तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, और वो महाराष्ट्र की जनता को इतना सक्षम बनाएंगे कि वो खुद जो है वो जिस तरीके से फ्री की जो चीजें बांटी जा रही है उसकी जरूरत ना पड़े। तो काफी कुछ जो है वो उद्धव ठाकरे ने कहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है, और खबरें हैं कि कम से कम 9 रैलियां बैक टू बैक वो करेंगे एक सप्ताह के भीतर। और इस दौरान उद्धव ठाकरे लगातार मंच से ये कहते नजर आए हैं कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए और वो अपना चुनाव प्रचार शुरू करें। तो दोस्तों, एक तरीके से जो चुनावी लड़ाई है उसकी आगाज हो चुका है। और आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक धुरंधर हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो सभी महाराष्ट्र पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो भी महाराष्ट्र पहुंचे। उन्होंने भी जनता को संबोधन किया है, और चित परिचित जिस तरीके से उनका अंदाज है उस तरीके से उन्होंने संबोधन किया। और अब नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच रहे हैं और धुले से अपनी शुरुआत करेंगे। इसके बाद अमित शाह भी आ सकते हैं, और इधर शरद पवार और उद्धव ठाकरे लगातार तमाम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, लगातार बटेंगे तो कटेंगे को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये कुछ भी नैरेटिव काम नहीं आने वाला। यहाँ मराठी अस्मिता का सवाल है, महाराष्ट्र के उद्योग जो लेके गए उसको लेके सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ उसको लेकर के सवाल लगातार एनडीए गठबंधन पूछ रहा है दोस्तों। अब दिलचस्प बात यहाँ ये होती है कि अब योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र के दौरे पर है, उन्होंने अभी संबोधन किया है। आगे क्या वो इन मामलों पर बात करेंगे, क्या एमवीए जो सवाल खड़े कर रहा है उस पर वो जवाब देंगे, या फिर महायुति के नेता जो रैली करेंगे क्या वो जवाब देंगे, या फिर नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो वो क्या कहने वाले हैं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। और दोस्तों, सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि जब नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे थे और कई जगह सार्वजनिक स्थलों पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको एनडीए गठबंधन के नेताओं ने हाथों हाथ लपका, और उसका जिस तरीके से मुद्दा बनाया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है वो घातक साबित हुआ। उसके बाद हमने देखा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैलियां करती रहनी चाहिए, जहां जहां वो गए वहां वहां एनडीए गठबंधन जीता। और इस बात को लेकर के लगातार वो महायुति के नेताओं पर चुटकी लेते रहे और ये बातें कहते रहे। और ऐसे में फिर हमने देखा कि जब उद्धव ठाकरे कोल्हापुर में संबोधन कर रहे थे, या उसके पहले भी उन्होंने संबोधन किए, वहां भी उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो 15 दिन महाराष्ट्र में गुजारे और वो देखें कि कैसे बीजेपी और महायुति इस बार विधानसभा चुनाव में हार रही है। ये उद्धव ठाकरे कहते नजर आए, और बार बार उद्धव ठाकरे उन्हीं बातों को उठाते हैं जिन बातों को बीजेपी के नेता सुनना नहीं चाहते। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और महायुति के नेता जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बता दें कि इस बार एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ने ही माइक्रो लेवल पे जाकर के किस तरीके से मैनेजमेंट किया है चीजों को, आप वो समझने की कोशिश करिए। एक तरफ देखिए आपकी आरएसएस है जो बीजेपी के पीछे रह करके ग्राउंड लेवल पर पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं,
क्योंकि कैडर होते हैं, ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है वो और जो रिपोर्ट्स है वो पहुंचाते हैं। वहीं शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है उद्धव ठाकरे, उनकी भी अपनी शाखा है दोस्तों, और मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि यूबीटी पक्ष की अपनी शाखा है, जहां शाखा प्रमुख कार्यकर्ता वहां काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो पूरी इनपुट्स उनके पास भी है। तो ये मुकाबला दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले दोनों ही तरफ के लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप देखिए कि जिस तरीके से राज ठाकरे और अजीत पवार की भूमिका बनी हुई है बीच में, क्योंकि ये दोनों ही नेता एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग तरीके से एंट्री मारी है। एक तरफ महायुति गठबंधन के नेता कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, तो वहीं गठबंधन में शामिल अजीत पवार जो हैं वो इन बयानों से पलट जाते हैं या कहीं हट जाते हैं, किनारे हट जाते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से इसका विरोध करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, राज ठाकरे जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, और तो और उनकी सरकार अगर आती है, उनके उम्मीदवार जीत के आते हैं, तो क्या क्या वो परिवर्तन कर देंगे उसकी बातें भी वो कर रहे हैं और जम करके जो है वो कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम जो रणनीतियां बनी है, तमाम चीजें जो घट रही है दोस्तों, वो बता दूं आपको कि इन दिनों सबकी नजर उस पर बनी हुई है। और तो और जो एकनाथ शिंदे हैं, उनका बयान देखिए, देवेंद्र फडणवीस हैं, उनकी बयानबाजी आप देखिए, तो मुद्दों पर कम, लेकिन जो चुनावी बिसात बिछी हुई है, जो नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उस पर उनके बयान ज्यादा आते हैं। तो खैर, अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महायुति वाकई में मेन मुद्दों से हट करके बात कर रही है, वो मुद्दों पर नहीं आना चाह रही, क्योंकि उन्हें पता है कि मुद्दों पे बात करेंगे तो घिरेंगे, महंगाई की बात करेंगे तो घिरेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे तो घिरेंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं, इस पर वो बात नहीं कर रहे। लेकिन जो एमवीए के नेता हैं, वो ये जानते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को शिकस्त देनी है, और जो जो फैक्टर लोकसभा चुनाव में काम किए हैं, उन्हीं फैक्टर को दोबारा वो एमवीए गठबंधन जो है उठा रहा है। और बीजेपी के नेता, अब देख लीजिए, राहुल गांधी जब आए थे अभी नागपुर, तो फिर से उन्होंने जिस तरह से संविधान की बात निकाली, जनगणना की बात निकाली, बीजेपी नेताओं की तरफ से बहुत तीखे और तल्ख रिएक्शन आए। ये दिखाने के लिए जाहिर है, ये बात मालूम चलता है कि बीजेपी के नेताओं को भी अंदाजा है कि ये संविधान का नैरेटिव, जनगणना की जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इसीलिए ये जो बातें राहुल गांधी करके गए वो पसंद नहीं आई बीजेपी के नेताओं को। खैर, अब हमारी भी नजर बनी हुई है, और आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि अब जो रैलियां शुरू होने वाली हैं, ये जो आमने सामने का मुकाबला होगा उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि अब वो आमने सामने फिर से लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में टकराने वाले हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला है दोस्तों, हमारी नजर भी बनी रहेगी, और जैसे ही बड़ी खबर निकल के सामने आएगी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।